क्या फर्क पड़ता है। एक बार हम रणछोड़ कहलाएंगे तो एक और नाम हमारा पड़ जाएगा रणछोड़। हमारे नाम कितने, माखन चोर, चीर चोर, और एक और नाम पड़ जाएगा रणछोड़। तो कहाँ है जाएगा, क्या हो जाएगा भैया। उन 11,000 ब्राह्मणों की बलि चढ़ने से बच जाएगी। जैसे ही 18 बार जरासंध ने युद्ध किया तो मेरे कन्हैया रण को छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे ही रण को छोड़कर भागते हैं तो द्वारिका समुद्र की जाकर शरण लेते हैं। काहे कि समुद्र की जाकर शरण लेते हैं और रातों ही रातों में एक सुंदर द्वारिका बनाते हैं। सभी ब्रजवासी ढूंढते रहते हैं कहाँ है द्वार, कहाँ है द्वार, इसलिए उसका नाम द्वारिका पड़ गया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिकाधीश पड़ गया। मिया बड़े भैया बलदाऊ हैं, उनका विवाह किनके साथ हुआ है बताओ। पीछे वाली मैया रोजाना हम जयकारो लगावे कि तुम सब प्रसादी लेवे आवत हैं। हम जयकारा रोजाना लगाते हैं, 6 दिन है गए जयकारा लगाते लगाते। बोलिए दाऊ जी महाराज की। और दूसरा जयकारा कौन लगाते हैं फिर, तच्चुना बोले फिर। बोलिए रेवती मैया की जय हो। बलदाऊ भैया का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ है? रेवती मैया के साथ हुआ। अब तो कुंदनपुर का राजा है जिसका नाम है भीष्म। राजस्य सीधा भीष्म को नाम विपद शमित पिता तस्य पंचवनम पुत्र कन्या का चवरना। भैया कुंदनपुर का राजा है भीष्मक। एक भीष्मक नाम का राजा है जो कुंदनपुर में रहता है। उसके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। उसने पहले ही संकल्प कर लिया कि हम अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कराएंगे, देवकी नंदन के साथ कराएंगे, वसुदेव नंदन के साथ करेंगे। लेकिन उसका बड़ा पुत्र था, वो अपने साले के साथ विवाह करना चाहता था। वो आया रुक्मिणी के पास और कहने लगा मैं स्वयंवर तो कर रहा हूँ रुक्मिणी, लेकिन तुझे माला किसके गले में डालनी है, शिशुपाल के गले में माला डालनी है। अब तो रुक्मिणी मैया कहने लगी कि बताओ मैंने स्वामी किसको माना है, कन्हैया को। भाभी के पास गई और भाभी से कहने लगी कि भाभी मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, भले जहर खाए के मर जाऊं, लेकिन किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। भाभी के पास पहुंचे और भाभी ने कहा कि तुम ऐसा करो, कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए जाएंगे और उसमें लिख दो और द्वारिकाधीश के लिए एक लव लेटर लिख दो, एक चिट्ठी लिख दो। तो द्वारिकाधीश के लिए रुक्मिणी मैया ने एक लव लेटर लिख दिया कि मैं कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए जाऊंगी। रुक्मिणी मैया को बुला के लाओ। शिवम महाराज जी हाँ। तो मैया जैसे ही रुक्मिणी मैया ने द्वारिकाधीश के लिए एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में लिखी कि मैं कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए जाऊंगी और वहीं पर तुम आ जाना, और तुम नहीं आए तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। पंडित जी के हाथों भेज दिया और पंडित जी जैसे ही द्वारिका में पहुंचे और मेरे कन्हैया ने उस चिट्ठी को पढ़ा, लेटर को पढ़ा और पंडित जी को अपने ही रथ में बिठा के आज मेरे द्वारिकाधीश आने लगे और रास्ते में मिल गए कौन, बलदाऊ भैया कहने लगे कन्हैया कहाँ जा रहे हो है। कन्हैया बोले नहीं, क्योंकि पहले जमाने में बड़े भैया के सामने और पिता के सामने बच्चे बोलते नहीं थे, शर्माए गए। पंडित जी बोले गए कि कुंदनपुर का राजा है भीष्मक, उसकी बेटी का आज स्वयंवर है और ये वहीं जा रहे हैं। अब तो बलदाऊ भैया कहने लगे अरे हम तो यह समझते कि हमारा कनुआ भाई छोटो है जो तो विवाह योग्य हैगा, इसे जाओ और मैं पीछे तो सेना भेजता हूँ। और मेरे कन्हैया जैसे ही रथ से नीचे उतरे और रुक्मिणी मैया क्या कर रही थी, कात्यायनी मैया की पूजा, लेकिन दर्शन किसके कर रही थी, द्वारिकाधीश के। कात्यायनी मैया की पूजा कर रही थी लेकिन दर्शन कर रही थी द्वारिकाधीश के।
माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। आना होगा, आना होगा, आना होगा। शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। अब तो रुक्मिणी मैया दर्शन कर रही हैं द्वारिकाधीश के। जैसे ही मेरे कन्हैया रथ से उतर कर आए, सभी देख रहे हैं, ओहो इसकी कितनी सुंदर चाल है, कितनी सुंदर चाल है, ऐसे चले हाथी की तरह। कन्हैया जी और रुक्मिणी मैया तो पता नहीं कहाँ रह गए। कितनी सुंदर चाल है, ऐसे चले हाथी की तरह। दूसरों कहने लगे, अरे इसकी चाल को छोड़, इसके हार को देख, कितना सुंदर हार है इसका, हीरे जवाहरातों का बना हुआ है। तीसरा कहने लगा, अरे हार को छोड़, इसकी खड़ाइयों को देख, वो भी काय की है, सोने की, चांदी की, हीरे की, जवाहरात की। चौथा कहने लगा, अरे चढ़ पादुकाओं को छोड़, इसके मुकुट को देख, कैसा मोर मुकुट का, इसका कितना सुंदर लगता है। और मेरे कन्हैया जी आए और रुक्मिणी मैया को उठा लो, सब देखते ही रह गए। जैसे ही मेरे कन्हैया रुक्मिणी मैया को उठा ले जाते हैं और सभी ब्रजवासी देखते रह जाते हैं, सभी मेरे कन्हैया मां से ले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। हो ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो रे रुक्मिणी, रुक्मिणी।